जय माता दी दोस्तों। जय जय भोलेनाथ। जय माँ आदि शक्ति। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक प्रकार से होंगे। हमारे YouTube चैनल सुखदेवी भक्ति योग और मंत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो निरोगी काया में आज हमको बताने में ये बहुत खुशी हो रही है कि आज हम जो जानकारी देने वाले हैं इससे अधिक से अधिक जनसमूह स्वस्थ रह सकेगा। तो आइए दोस्तों, आज की हमारी निरोगी काया वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर बीपीएस भाटी, संस्थापक सुखदेवी आयुर्वेदिक एवं एलोपैथी संस्था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं और यूँ कह सकते हैं कि सर्वविदित है कि सभी निरोगी रहना चाहते हैं। रोग कोई मनुष्य यहाँ तक कि जीव भी नहीं चाहता है। तो इसको लिखा भी है, इसके बारे में लिखा भी है। पहला सुख निरोगी काया, और दूजा सुख घर में हो माया, और तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में ये चार आवश्यकता हैं जिनको पूरा करने के लिए जीवन भर मनुष्य प्रयास करता है। ये सब हमारे कर्म प्रारब्ध का खेल है। आइए इसको समझते हैं, कैसे हमारा शरीर निरोगी रह सकता है। दोस्तों, कब्ज के बारे में तो आपने सुना ही होगा। कब्ज रोग हमारे शरीर में सभी रोगों की जननी है। जो हमारे शरीर में जितने भी रोग होते हैं वो कब्ज के कारण होते हैं। दोस्तों, कब्ज भी कई प्रकार की होती है। एक तो हमारी आंतों से मल साफ नहीं हो पाता है। दूसरा, हमारे अन्य उत्सर्ज्य अंग जो हमारे टॉक्सिक मैटर को, जो हमारे अवशेष पदार्थों को बाहर नहीं फेंक पाते हैं, वही हमारे शरीर में शरीर के अलग अलग स्थानों में जा कर के रुक कर रह जाते हैं। फलतः वहाँ वे रोग उत्पन्न करते हैं और हम और आप सब उन्हें अनेक रोगों के नाम से जान पाते हैं। दोस्तों, इसमें टॉक्सिक मैटर, विजातीय तत्व, इन सब की जड़, जो शुरुआत की जो जड़ है वह कब्ज है। आइए दोस्तों, कब्ज और कब्ज के रोगी को सबसे पहले समझते हैं। दोस्तों, मल त्याग की क्रिया हमारी नित्य होनी चाहिए, लेकिन किसी पाचन क्रिया के कारण या किसी खान पीन के कारण कई बार जब हम मल त्याग सही से नहीं कर पाते हैं और वह हमारे पेट में बराबर जमा होता रहता है, तो उस क्रिया को कब्ज कहते हैं। ज़्यादा कदा यदि हो जाए तो उसको हम कब्ज कहेंगे। ऐसा कभी कभी होने लगे तो समझो उसे कब्ज कहेंगे। परंतु यदि यह क्रिया दीर्घ समय तक बनी रहे
स्थिति में हम उसको कब्ज ना कहकर कब्ज का रोगी कहेंगे। कब्ज व कब्ज के रोगी में यही एक विशेष अंतर है। दोस्तों, आइए आगे समझते हैं। सबसे पहले कारणों को समझते हैं कि हमारे शरीर में कब्ज का क्या कारण है, और इन कारणों को समझकर यदि हम शरीर को स्वस्थ रहने की कोशिश करते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं, तो हमारा स्वस्थ शरीर बन जाता है, हमारा शरीर स्वस्थ रह पाता है। बचपन या पहले युवावस्था में हमारी जो बुरी आदतें, बुरी लत जो पड़ जाती हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की नशा, तम्बाकू, गुटखा और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन हमारे दिनचर्या में जब आने लगता है, तो ये हमारी पाचन क्रिया को खराब करने लगता है और धीरे धीरे कब्ज की शिकायत होकर कब्ज के रोगी हम बनने लगते हैं। दोस्तों, नशा की एक आदत रही, इसके साथ हमें बालपन में, बचपन में यदि देखरेख नहीं की जाए सही से, तो बहुत सारी बुरी आदतें लग जाती हैं। जैसे नशा के साथ साथ अकेले पढ़कर मोबाइल को देखते रहना, बुरी संगत में पढ़कर बुरे अश्लील चित्र देखना, और रात को अपने घर पर देर सवेर आना, जो खाने की दिनचर्या जो हो जाती है खराब, वो रात को हम 11 बजे 10 बजे के बाद खाना खाते हैं। ये बच्चे शुरू से ही आदत डाल लेते हैं, जिस कारण बुरी आदतें अपने आप में बचपन में ही फंसा ले लेती हैं। इन बुरी आदतों के कारण शरीर में सही समय पर खाना न मिलने से शरीर में पाचन क्रिया खराब हो जाती है और कब्ज की शिकायत बन जाती है। यदि ये आदत आपको लग चुकी है और इस प्रकार की किसी भी कारण से आपको लत लग चुकी है, तो इसको तुरंत छोड़ने का खुद प्रयास करें या अपने माता पिता से एक दोस्त की भांति सारी समस्या को बताएं, क्योंकि माता पिता ही आपकी समस्या का अपने अनुभव के आधार से हल जानते हैं। इसलिए माँ बाप और अच्छे दोस्तों से संपर्क करें, साथ ही अच्छी चीज़, अच्छे पाठ पढ़ें, अच्छी किताबें, अच्छे चित्र, ईश्वर की पूजा, अध्यात्म में ध्यान लगाएं। प्रारंभ में ही प्रारब्ध के कारण कुछ बच्चों को माँ बाप, घर परिवार का प्यार नहीं मिल पाता है, जिन कारण से भी ये बहुत सारी आदतें लग जाती हैं। इसलिए यदि आपको ये मालूम हो जाए कि हम बुरी आदतों में फंस गए हैं, तो उसको तुरंत छोड़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में भी एक कहावत लिखा है, इविल मस्ट बी निप्ड इन द बड, अर्थात बुराई को शुरू में ही ख़त्म किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है अथवा नष्ट कर दें। अन्यथा बुराई हमारे शरीर में अपना घर जमा लेती हैं,
घर बना लेती हैं और वो एक आदत बन जाती है। एक उपाय ये भी कर सकते हैं, अपने खान पान में सुधार करें, आचार विचार संयम इन पर ध्यान दें। यदि आचार विचार खान पान सही नहीं है तो हमें कब्ज या अन्य बीमारियों से छुटकारा नहीं मिल पाता है। कुछ ये भी पाया गया है कि दिमागी कार्य अत्यधिक करते हैं कुछ बच्चे या युवा, और वो रचनात्मक, क्रियात्मक या फिजिकल काम बिल्कुल नहीं करते हैं, जिससे उनकी आदत खराब हो जाती है और वो तनाव के शिकार हो जाते हैं। फलतः कब्ज बनने लगती है। ऐसा भी देखा गया है, कुछ बच्चे पानी या तो पीते नहीं हैं या बहुत कम मात्रा में पीते हैं। यदि ध्यान आ गया तो वो पानी पी लेंगे, नहीं तो नहीं पिएंगे। यदि बच्चों में या बड़ों में किसी में भी इस तरह की आदत पाई जाती है तो उसको तुरंत हटाना चाहिए और पानी दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पिएं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर के कारण, ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण हम अपने अंदर ही बने रहेंगे और केवल अपने ही स्वार्थ की सोचते रहेंगे। तब पर भी हमारी पाचन क्रिया खराब होने लगती है और हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। और काम क्रोध के कारण, क्रोध अत्यधिक आने के कारण हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं और हमें विभिन्न प्रकार की बीमारी हो जाती हैं। इनसे बचने के उपाय, कब्ज का रोगी बने ही नहीं और हम बीमारी के शिकार नहीं हों, इसके लिए उपायों पर हम ध्यान देते हैं। यदि आप युवा हैं, 18 साल से ऊपर हैं या 15 साल से भी ऊपर हैं, तो आप देखें कि हम काम, क्रोध, लोभ इत्यादि और जन क्या मानसिक तनाव से ग्रस्त तो नहीं है। यदि ये हैं तो इन्हें तुरंत छोड़ें या अपने दोस्तों से या अपने पेरेंट्स से बताएं। पेरेंट्सों का भी ये कर्तव्य है, उनके माँ बाप भी ध्यान दें बच्चे को क्रोध क्यों इतना आ रहा है, कहाँ पर कमी की जा रही है। यदि इस तरह का ध्यान देंगे तो इन चीज़ों से, जो हमारे सभी रोगों की जड़ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर हैं, बचपन से ये नहीं हो, बचपन से इन आदतों को नहीं पाला जाए तो शायद ही जीवन में आगे ये हमारे शत्रु हमको परेशान करें। यदि तंबाकू, गुटखा व अन्य नशीले पदार्थ आप ले रहे हैं तो उन्हें तुरंत छोड़ दें। यदि ये आदतें हैं तो इन्हें छोड़ने के लिए तुरंत उपाय करना चाहिए। यदि छूटने में परेशानी आ रही है तो आप ईश्वरीय भक्ति करें, माँ आदि शक्ति जगदम्बे की कृपा के पात्र बने। भक्ति किसी भी उम्र में कर सकते हैं। आप ध्रुव को ले सकते हैं और बहुत सारे हमारे सनातन धर्म में, शास्त्रों में बहुत सारी बातें बताई हैं जिनसे
हम भक्ति करने का प्रयास करें। यदि अध्यात्म में हम नहीं हमारा मन लग पा रहा है तो हमारी आध्यात्मिक कुंजी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखें तथा हमारी अन्य वीडियो को देख करके यदि आप देखेंगे तो इन सब बुरी आदतों से छुटकारा आपको धीरे धीरे मिलने लगेगा। एक बहुत बड़ा कारण है, यह भी एक आदत कही जा सकती है। ज़्यादातर बच्चे, युवा और फिर बड़े होकर भी ये आदत होने लगती है कि हम पानी पीने का ध्यान ही नहीं रखें। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं और पानी पीने का भी एक तरीका होना चाहिए। पानी जब पिया जाए तो घूंट घूंट करके पीना चाहिए तथा बार बार करके हम पी सकते हैं। एक बार में बहुत ज़्यादा पानी पीना भी कई बार हानिकारक हो सकता है, क्योंकि आमाशय पे अनावश्यक भार पड़ने लगता है। फलतः हमारे आमाशय की जो दीवारें हैं, जो मांसपेशियां हैं, वो शिथिल पड़ने लगती हैं और उनमें जो उनका फंक्शन है उनमें फिर कमी पाई जाने लगती है। जो हमारे खाने को मथने का जो काम है वो स्लो पड़ने लगता है। खाने को आगे पास करने में धीरे धीरे परेशानी बढ़ने लगती है और फलतः पाचन क्रिया खराब होने लगती है। आम जैसी समस्या बन जाती है, आंतों में समस्या बनने लगती है और आम वात जिसे कहते हैं, आम वात की समस्या, गठिया, ये सारे दर्द, कब्ज, गैस, ये सारी चीज़ें थोक में हमको मिलने लगती हैं। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि केवल और केवल हमें अपनी आदतों पर ही विशेष ध्यान देना चाहिए। इन आदतों को सुधारने में अपने मम्मी पापा की सहायता अवश्य लें, क्योंकि वही आपको केवल जानते हैं आपकी आदतों में कैसे सुधार किया जा सकता है। और जब आप वयस्क होने लगे, 18 साल पर आ जाएं, तो अपने गुरुजनों, अपने बड़ों का आदर करें, उनसे कुछ सीखें। साधु संत और महात्माओं, सज्जनों के आचार विचार, व्यवहार को देखें और उन्हें सीखें, क्योंकि मनुष्य जन्म से ही मनुष्य में अनुकरण करने की आदत पाई जाती है। तो आप यकीन मानिए, यदि आप जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे माता पिता हैं, उन सब का आदर करेंगे, संत महात्माओं का आदर करेंगे और बड़ों का हम आदर करेंगे, उनसे यदि हम सीखने की कोशिश करेंगे तो हमको मदद मिलने वाली है। केवल और केवल मोबाइल पर अटके रहना, सभी कुछ मोबाइल बना लेना, ये एक बुरी आदत है। इसलिए सार को गही रहे थोता दे उड़ाए। जहाँ आपको सार लगे, जहाँ आपको अच्छी बातें मिलें, अच्छी बातों को ग्रहण करें। यदि आप अच्छी बातों को, सकारात्मक सोच को रखने वाले बन जाते हैं तो स्वतः ही आप बीमार नहीं पड़ पाएंगे। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। हम क्या, ये शास्त्र बताते हैं, यदि हम अपने आचार विचार व्यवहार इन सब में परिवर्तन कर लें तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। जहाँ तक संभव हो फास्ट फूड से बचें। साथ ही
अपने खाने में पर्याप्त संतुलित भोजन लें। जब भी भोजन करें संतुलित मात्रा में करें। आजकल सभी बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनको संतुलित आहार के बारे में पता रहता है कि हमें संतुलित आहार का सिलेक्शन चुनाव किस प्रकार करना है। खाना इस प्रकार होना चाहिए, हमारा भोजन इस प्रकार होना चाहिए जिसमें प्रोटीन, वसा, पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स आदि हमारे संतुलित आहार में जो बताए गए हैं उस प्रकार का भोजन का चयन करें। इन सब की पूर्ति के लिए सलाद इस्तेमाल करें, हरी सब्जी का इस्तेमाल करें जिनमें रफेज पाई जाती है, जो कब्ज को, जो हमारे स्टूल को आंतों से आसानी से बाहर निकाल फेंकते हैं। कच्ची सब्जी, फल, सलाद ये एल्कलाइन चीज़ होती हैं, इसलिए इन चीज़ों का इस्तेमाल भोजन करते समय ध्यान रखें। साथ ही जो बुरी आदतें हैं उनको छोड़ें। ध्यान रखें कुछ विटामिन्स ऐसे होते हैं उनको रोज़ लेना होता है, जैसे विटामिन सी। यह प्राय खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ध्यान रखें नित्य किसी न किसी प्रकार से खट्टे फल या अन्य साधन से विटामिन सी की पूर्ति हम अपने शरीर में करते रहें। आज के बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं, पढ़े लिखे भी हैं। यदि वो थोड़ा सा ध्यान करें, अपनी पढ़ाई को केवल रटने में ना ध्यान लगाएं, उनको समझें, तो वो खुद तो समझेंगे ही, अपने माँ बाप को भी वो समझा पाएंगे, उनको भी बता पाएंगे कि संतुलित आहार, संतुलित भोजन क्या होता है, हमें अपने भोजन में क्या क्या मात्रा रखनी है, क्या क्या चीज़ों से हमें बचना चाहिए। तो इसलिए यदि परिवार, इसलिए एक परिवार होता है कि एक समझदार व्यक्ति, एक समझदार बच्चा पूरे परिवार की आदत को सुधारने की क्षमता रखता है। क्योंकि हमको, जैसा हम देख रहे हैं, आज के जो बच्चे हैं दिमाग में बहुत ही तेज होते हैं और उनको समझने में किसी भी बात को देर नहीं लगती है। इसलिए बच्चों को अपनी क्षमता को समझना बहुत ही आवश्यक है। शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए ध्यान रखें, ईर्ष्या से बचें, केवल और केवल अपने स्वार्थ पर ही ध्यान केंद्रित ना करें। यदि हम केवल और केवल अपने स्वार्थ में ही लगे रहेंगे और हम दूसरों की परवाह नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होने वाला नहीं है। क्योंकि ये तो पहले से ही कहावत है, जो हम बोएंगे वही काटेंगे। यदि हम बबूल के पेड़ के बीज बो रहे हैं तो हमें बबूल ही प्राप्त होगा, उनसे हम आम या अमरूद लगने की उम्मीद ना करें। माँ बाप, हमारे माता पिता अपने बच्चों को ये बात बखूबी से समझाते हैं, इसलिए बच्चों का भी कर्तव्य है इन बातों को बड़े ध्यान से अपने माता पिता की बातों को सुने और ये जो बात बताई जा रही है इनको ध्यान से फॉलो करें। दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई समझें या दूसरों की भलाई करने में अपनी भलाई ढूंढने का प्रयत्न या प्रयास करें। एक और ध्यान रखने योग्य बात है, जब हम भोजन करते हैं, खाते समय हम ध्यान रखें कि हमारा पेट भर चुका है। टीवी से या कहीं से भी ध्यान हटाएं और देखें कि हमारा पेट भरने तो नहीं लगा है,
कहीं हम ज़्यादा तो नहीं खा रहे हैं, क्योंकि हमारे पेट में, हमारे आमाशय में खाली स्थान की विशेष आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके अंदर पानी और हवा का स्थान होना निश्चित होना जरूरी है। यदि हवा और पानी का स्थान नहीं छोड़ेंगे तो हमारी पाचन क्रिया खराब होने लगेगी, खराब हो जाएगी। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। या फिर इस तरह से हम सोच सकते हैं कि खाना खाने से हम एक रोटी कम खाएं या भूख से थोड़ा कम खाएं। उसके लिए हम, यदि हमको लग रहा है कि हम ज़्यादा खा रहे हैं तो हम पानी पी सकते हैं, क्योंकि पानी यदि हम पहले से ही पी लेंगे तो जो ज़्यादा अनावश्यक हमको बीमार करने वाली भूख लगी हुई है वो क्षुधा समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, खाते समय ये भी ध्यान रखें कि बहुत सारी विरोधी चीज़ों को एक साथ न खाएं। जैसे अभी हम मछली खा रहे हैं और फिर दूध भी पी रहे हैं, घी भी खा रहे हैं बराबर मात्रा में, शहद भी खा रहे हैं। इसी प्रकार आइसक्रीम के साथ अन्य चाय, कॉफ़ी वो इत्यादि भी हम यदि ले रहे हैं तो इन सब बातों का भी यदि हम ध्यान करते हैं, भोजन करते समय ध्यान को भोजन पर एकाग्र करें। ये बहुत अच्छी आदत है। सुबह सुबह उठ करके शौच इत्यादि से निर्वृत्त होकर बच्चे लोग या युवा लोग दौड़ने जाएं, नित्य दौड़ें, योग और व्यायाम करें। वयस्क लोगों को, जो बड़े लोग हैं, उनको भी अपने जीवन दिनचर्या में व्यायाम, योग का पर्याप्त स्थान देना चाहिए। यदि वो योग और व्यायाम दिमागी काम के साथ साथ करते हैं तो उनको नींद अच्छे प्रकार से आएगी और वो बहुत सारी अनावश्यक बीमारियों से बचे रहेंगे। इसलिए व्यायाम और योग नित्य करें, या फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार टहलने घूमने जरूर निकलें। तभी कब्ज के रोगी होने से बच सकते हैं। न केवल कब्ज का रोग, अनेक हृदय रोग, अनेक प्रकार के दर्दों से हमें मुफ्त में छुटकारा मिलने लगेगा। माँ रसोई के अंदर अपने बच्चों को 3 प्रकार के जहर स्वयं अपने हाथों से देती हैं, और वो 3 जहर हैं, वो मीठे जहर हैं, मैदा, नमक और चीनी। इनका प्रयोग करते समय इनकी मात्रा का ध्यान रखना अत्यंत ही आवश्यक है। जो बच्चे इस बात को जानते हैं वो अपनी माता को, अपने पिता को बता सकते हैं, या जिनके माता पिता इस बात को जान चुके हैं वे अपने बच्चों को इस प्रकार की हिदायत दें कि वो इनका प्रयोग संभाल कर करें। इनसे निर्मित चीज़ों का भी इस्तेमाल कम से कम करें। चाय, बिस्कुट, नमकीन इत्यादि इन चीज़ों पर ज़्यादा निर्भर रहना ये भी एक कब्ज का कारण और अन्य रोगों का कारण बन जाती है। इसलिए इन आदतों से जल्दी छुटकारा पाना चाहिए। समय पर भोजन करना, अपने 1000 काम छोड़ करके समय पर भोजन करना, ये एक बहुत बड़ी आदत है, बहुत अच्छी आदत है। इसलिए घर पर समय पर आएँ तथा समय पर भोजन करें तो हमें कब्ज व अन्य बीमारियों से छुटकारा मिलने लगेगा। उम्र दराज लोगों को या 50 वर्ष से अधिक आयु वाले वयस्क लोगों को
एक नियम बताया जाता है, तो उस पर चलने का प्रयास करें। और वह नियम है खाना आधा, पानी दुगना, हंसना चौगना और मेहनत परिश्रम 5 गुना करें। इसी प्रकार की दिनचर्या में व्यस्त रहें और मस्त रहें, क्योंकि इस उम्र पर स्वतः ही क्षमता, पाचन क्षमता और सभी प्रकार के अंगों की क्षमता प्राय कम होने लगती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए धीरे धीरे खाने की मात्रा कम करनी चाहिए तथा और आदतों में भी सुधार करना चाहिए, क्योंकि उनको कोई और बताने वाला नहीं है। इसलिए वे अपनी दिनचर्या में स्वतः ही इन चीज़ों को शामिल करें। अब हमारे दिनचर्या में मिट्टी, पानी, धूप, हवा, उपवास इत्यादि का विशेष स्थान होना चाहिए। यदि हम इन चीज़ों का अपने जीवन में स्थान नहीं देंगे, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, इन सब चीज़ से बचते रहेंगे, तो हम और अधिक बीमार पड़ जाएंगे, कब्ज के शिकार बन जाएंगे। टॉक्सिक मैटर या विजातीय तत्व हमारे शरीर में जमा होने लगेंगे, इकट्ठे होने लगेंगे। इसलिए मिट्टी, पानी, धूप, हवा, उपवास, व्रत इत्यादि का भी यथासंभव या सामर्थ्य के अनुसार ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। शास्त्रों में भी लिखा है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अदम शरीरा। अर्थात ये जो हमारा शरीर है, वह हमारा शरीर इन 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व। इसलिए हमको इन चीज़ों का परहेज नहीं करना चाहिए। इनसे अपने बच्चों को या हमको दूर, बिल्कुल दूर या अलग थलग नहीं कर देना चाहिए। जब भी हमें आज के टाइम में अवसर मिले धूप का, पानी का, तो उस अवसर को ध्यान में रखें। दोस्तों, इन सभी उपरोक्त जो अभी उपाय जो बताए हैं, अभी जो उपाय बताए हैं, इन सब पर अमल करने से निश्चित ही आप कब्ज जैसे भयंकर रोग से व अन्य सभी रोगों से छुटकारा पाने में कामयाब रहेंगे। लेकिन एक्सेप्शनल केस में प्रारब्धवश, भाग्यवश हम अभी भी इन रोगों से छुटकारा नहीं पा रहे हैं, यानी इनसे हमें पार नहीं पाया जा रहा है। तो उस स्थिति में हमें इस प्रकार ही सोचना चाहिए, और वो एक नियम है, खाओ पियो करो आनंद, भाड़ में जाए परमानंद। अर्थात यदि हमको रोग भी है तो भी हम मान के चलें कि हमको कोई रोग नहीं है। यदि है, यदि कोई दवाई खा रहे हैं या कोई सलाह ले रहे हैं, तो हमें नित्य यह सोचना चाहिए कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। इस तरह से सोचने से हम देखेंगे कि हमारी बीमारियां हमसे दूर भागती जा रही हैं, और हम बीमारी दूर करने में, खुद ही अपनी बीमारी दूर करने में कामयाब होते जा रहे हैं। इसको प्राकृतिक चिकित्सा में ऑटो सजेशन कहा जाता है, या इसे हम कहेंगे स्वकल्प की भावना। अपने आप, अपनी आत्मबल, इसलिए आत्मबल का त्याग कभी ना करें, धैर्य न छोड़ें, ईश्वर की भक्ति खूब करें। यदि आपको फिर भी
नहीं पता चल रहा है कुछ क्या करना है क्या नहीं, तो ईश्वर की भक्ति करें। ईश्वर, फिर ईश्वर माता जगदम्बे अपने आप आपके बीमारी को समझेंगे और देखेंगे आप उस समय पर राम नाम चिकित्सा आपके काम आएगी, ये निश्चित है। यदि दोस्तों आप किसी भी साध्य और असाध्य बीमारी से ग्रस्त होते जा रहे हैं और छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमारे संस्थान में भी संपर्क कर सकते हैं। हम हमारे यहाँ पर योग और आयुर्वेद से तथा सिद्ध मंत्र चिकित्सा से सभी साध्य और असाध्य रोगों का इलाज किया जाता है। इसलिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको संपर्क करने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट देंगे, जो हमारी संस्था की वेबसाइट है। उसमें आपको हमारे फ़ोन नंबर या हमारी डिटेल उसमें मिल जाएगी। आप उसमें से देख करके आप हमसे कॉल करके भी किसी बीमारी के बारे में पूछ सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज जो हमने बताया है आपके स्वास्थ्य के संबंध में, इससे आपको स्वास्थ्य में बहुत अधिक फायदा होने वाला है और आपको एक उत्साह और ऊर्जा, नवजीवन प्राप्त होने वाला है। यदि आपने इन सभी बातों पर गौर किया, इसको बार बार देखें, बार बार सुने, ऐसा करने से आपके जीवन की दिनचर्या में ये सारी आदतें आ जाएंगी। दूसरे हमारे अन्य जो वीडियो दी हुई है यूट्यूब चैनल पर, आप देखेंगे हमारी बहुत सारी वीडियो दी गई हैं, उनको भी देखने की कोशिश करें। अध्यात्म में प्रवेश कैसे करें, इस पर भी हमने वीडियो बनाई हुई है। अध्यात्म की खोज, अध्यात्म में प्रवेश कैसे करें, ये सारी वीडियो हमने बनाई हुई हैं। इसलिए इनको बार बार देखने से आप अपने आप को बिल्कुल निरोगी पाएंगे और आपका जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। दोस्तों आज जो हमने बताया है आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको कैसे लगा जो आज हमने विचार विमर्श किया है, आपको ये जानकारी जो दी है ये आपके अनुसार आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।